सूली के दो कहने पर वो उसे सूती एंग का आईडी कार्ड दिखाता है। तो सूली उसे गुस्से में कहती है, तो क्या अब तुम मुझे फिर से पैसे ऑफर करोगे? मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, मैं इतना कमा लेती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकूँ और मेरे बच्चे मेरे बगैर नहीं रह सकते हैं। जिस पर मिस्टर ली उसे किस कर देता है और सारी चीज़ों के लिए उससे माफ़ी मांगता है कि मैं पहले था कि मैं तुमसे सिर्फ अपने बच्चे ले लूं, पर अब मैं तुम्हारे साथ मिलके एक फैमिली स्टार्ट करना चाहता हूं। और वो उसे कन्फेस कर देता है कि वह उसे लाइक करता है और यह भी कहता है कि ग्रैंडपा काफ़ी ओल्ड हो गए हैं और वो अपने ग्रैंडसन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जिस पर सूली उसे कहती है कि मैं जब चाहूँ तो अपने बच्चों को वहाँ से ले जाऊँगी। तो मिस्टर ली के हाँ कहने पर वह अपने बच्चों को उनके साथ भेजने के लिए मान जाती है और वह उन तीनों बच्चों को मिस्टर ली की बिल्डिंग के पास छोड़ने आती है और उनसे कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे अच्छा ना लगे तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगी। और जब ग्रैंडपा उन बच्चों से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मिस्टर ली से कहते हैं कि तुम बहुत ही चालाक हो, तुमने उस लड़की को मना ही लिया। और यह भी बताते हैं कि सुइये का कॉल उनके पास आ रहा है बट वो उठा नहीं रहे हैं, तो तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें किससे शादी करनी है, सूली से या सुइये से। इसके बाद हम सूली को देखते हैं जो कि अपने बाकी दोनों बच्चों को बता रही होती है कि पता नहीं तुम्हारे भाई बहन वहाँ पे कैसे होंगे। उस रिच फैमिली में उन्हें अच्छा खाने को मिल भी रहा होगा या फिर हेल्दी खाना खाने को कहा जा रहा होगा। उन्हें वहाँ पर यकीनन बुक्स पढ़ने और पियानो सीखने के लिए कहा जा रहा होगा और वो तीनों मुझे ज़रूर मिस कर रहे होंगे। और हम देखते हैं कि वहाँ तो इसका उल्टा हो रहा होता है और वो तीनों वहाँ पर फुल्ली मज़े कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सूली जब अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है तो उनकी टीचर सूली को लो स्टेटस समझकर उससे काफ़ी रूडली बात कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को कुछ बच्चे bully कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनके भाई बहन भी आ जाते हैं और उन बच्चों से लड़ने लग जाते हैं। इसके बाद हम सूली को देखते हैं जो कि ऑफिस आती है तो उसे लिफ्ट में ही मिस्टर ली में दिख जाता है, तो वो अपना बैग छोड़ के ही भाग जाती है वहाँ से। और मिस्टर ली सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ जो वो मुझे देखकर भाग गई। इसके बाद मिस्टर ली से मिलने जी फेंग आता है और उससे कहता है कि भले ही वह तुम्हारे बच्चे हों बट मैं सूली से गिव अप नहीं करूँगा। जिस पर मिस्टर ली उसे कहता है कि तुम 7 साल तक कुछ भी नहीं कर पाए तो अब क्या कर लोगे। इसके बाद जी फेंग सूली को लंच देने आता है